नमस्ते। कक्षा 7 छिपा रहस्य प्रश्न संख्या 111 का अंतिम गद्य अवतरण। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरों की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गईं। जोजफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांग में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतलें रखना सिखा दो। जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी को आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। प्रश्न संख्या 112 में इस प्रकार है। जैक कौन था? किसकी टांगों में दर्द हो रहा था? एडवर्ड स्ट्रीट में कितने परिवार रहते थे तथा क्या पियरे पढ़ा लिखा था? प्रश्नोत्तर विद्यार्थी लिखेंगे। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बातें करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस ये दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब आप उसे रिटायर कर दें, उसकी पेंशन बांध दें। उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने अब प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक से कहा। हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। प्रश्न संख्या 12 गद्य अवतरण दूसरा तीसरा। पियरे की याददाश्त कैसी थी? सुबह सुबह कंपनी का मैनेजर कहाँ गया? पियरे के बारे में उसने क्या कहा? कंपनी के मैनेजर ने किसके पेंशन बांध देने के लिए या बिना काम किए तनख्वाह देने के लिए कहा? पियरे के मन में किस बात का धक्का लगा था?
पियरे ने अपने मालिक से क्या कहा? विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखेंगे भी, याद करेंगे। पृष्ठ संख्या 112 से ये उत्तर किए जाएंगे।